सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे और ट्रेड भी अच्छे कर रहे होंगे। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मार्केट के विषय में चर्चा करेंगे। तो ना सिर्फ टेक्निकल बट यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजिकल वाइज और स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर प्राइस का स्ट्रक्चर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस प्राइस की साइकोलॉजी कैसे चलती है, या प्राइस की साइकोलॉजी या कैंडल फॉर्मेशन कैसे कैसे पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पर प्राइस रुकने के ज़्यादा आसार हैं, उसका प्राइस एक्शन वाइज या सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे। बट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की, वहाँ पर प्राइस की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पर हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर छोड़ना चाहिए, अगर सपोर्ट आ गया है तो सपोर्ट पे लेना है कि नहीं लेना है, और साइकोलॉजिकल उसको छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। तो इन सब विषय में बात करेंगे। प्राइस कैसे फॉर्मेशन बनाता है, उसका साइकोलॉजिकल आगे का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, उसके संभावित चार्ट के बारे में बात करेंगे। और हम लोग बजाज ऑटो में जो आज अपडेट लिया था, उस अपडेट में हम लोगों ने वहाँ पर अपडेट क्यों किया था और उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि उस पर एसएल लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग चार्ट रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट में, जरूरी नहीं है कि हम लोग 100% सक्सेस रेशियो में आए, बट हम लोग जो ट्राई किया उसको किस बेस पर ट्राई किया उस बेस के बारे में बात करेंगे। और ये सेशन स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इस हम लोग साइकोलॉजी के बारे में तो बात करेंगे, इसमें नेकेड चार्ट रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे, और प्लस बोले जो भी लोग बोलिंजर बैंड या 5 SMA हाई लो हमारे मित्रगण यूज करते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग उसकी साइकोलॉजी के बारे में, कौन कैसे क्या मोस्टली वर्क करता है, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले चलते हैं बोलिंजर बैंड पे समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी वीकली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को डिस्कस किया था, और इस चार्ट में ये बोला था कि भाई ये 5 SMA लो है। ये रेड लाइन, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ लें कि ये जो रेड लाइन है हमारा 5 SMA लो है। आप ये बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर बॉक्स बन जाएगा, उस पर देख सकते हैं। और ये ग्रीन लाइन है हमारा 5 SMA हाई है। तो ये 5 SMA लो हमारा ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट था, बट ये हाई कर्व था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक गेस मारा था कि भाई देखिए, ये अगर हाई अगर हल्का सा स्पॉट फ्लैटिश जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब प्राइस ऊपर से रुकेगा, बट ये ऊपर की तरफ था तो यहाँ ये था, हम लोगों ने ये साइकोलॉजी लगाई थी कि प्राइस यहाँ पर अब ये फॉल रुकना चाहिए, और 25,000 का यहाँ पर राउंड लेवल भी था तो वो रुकना चाहिए क्लोजिंग बेसिस, टू डेली क्लोज बेसिस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी टू क्लोजिंग बेसिस 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है लगभग। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बात की थी कि ये लगभग फ्लैटिस होगा। ये थोड़ा सा फ्लैटिस पहले हो गया, तो ये फ्लैटिस होगा जो डायरेक्ट सीधा ऊपर की तरफ अप कर्व था, अब ये फ्लैटिस होगा। तो ये एज इट इज, जैसा कि हम लोग वीडियो में देखा था, करीब 9 मिनट की वीडियो से आप पीछे देख, अगर आपके पास समय है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिस्कशन लंबा है। कल के हमें जो वीक, पूरा लगभग वीक में कैसा कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो आज का वीडियो लंबा होगा, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। तो हम लोग आप देखें कि ये जो हमारा चैनल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी और अभी भी बात कर रहे हैं। तो आइए अब इसके साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, डेली चार्ट पे कैसे कैसे फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसको क्लोजली देखिएगा और प्राइस को आप लोग फील करिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्यों कहा था कि भाई यहाँ पर अब 25,000 ये लेवल पे ऊपर ये कर्व होंगे, 5 SMA हाई लो इस तरह का जाएगा। इस तरह की जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर कही थी, डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, तो क्यों कही थी। तो देखिए, ये हमारा 50 EMA है, जो भी हमारा ब्लू लाइन है 50 EMA हमारा बैंड के बिल्कुल पास में आ गया था। इट मीन्स हमारा 20 SMA और 50 EMA एक साथ था। इसका मतलब जो बहुत बड़ा एवरेज है वो बिल्कुल उसके पास में आ गया था। तो बाजार को यहाँ से एज इंडिकेटर यहाँ पर सपोर्ट लेना था। दूसरी चीज़, अब जो रेंज हो गया है, ये जो रेंज जा रहा है अब ये कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। इसका छोटा सा आप लोग फील करिएगा। फील इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि टेक्निकल अपने आप में काम करता है, बट कैसे काम करता है उसकी साइकोलॉजिकल हम लोग एंट्री कैसे बनाएं, कहाँ पर रुकें, कहाँ पर, हाँ जो लोग हेजर हैं उनको कैसे रेंज मिल जाएगी, तो उनके बारे में जैसे देखें कि 5 SMA लो था हमारा, बिल्कुल नीचे की तरफ कर्व था, लेकिन ये इसके कंपेरिजन में हमारा ये यहाँ पर थिन था। अब ये देखिए, इस 5 SMA हाई लो के बीच में गैप ज़्यादा हो गया है, मतलब अब प्राइस का जो वैल्यूम है वो कंसंट्रेट ना होकर के
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये रेंज बड़ा कर रहा है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर रेंज बड़ी हो रही है, और रेंज अगर आप बड़ी रेंज ले सकते हैं तो ये मोटा मोटी जो 25,000 का राउंड फिगर है वो ले लीजिए, और ऊपर की रेंज 25,250 के आसपास की ले लीजिए, ठीक है, या 25,220 के आसपास की एक रेंज ले सकते हैं, क्योंकि यहीं पर 5 SMA लो है और हमारा यहीं पर पीवेट है, ठीक। तो प्राइस कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ऐसे इस रेंज पे ही रहने की संभावना है। ज़्यादातर संभावना क्या रहेगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे वीक बनाने की, ऐसे ऐसे यहाँ पर बॉडी बनाने की रहेगी, मतलब थोड़ा इसका नीचे का हिस्सा भी लेगा, थोड़ा इसका ऊपर का हिस्सा भी इस कैंडल का लेना चाहेगा। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं नेकेड चार्ट पर। नेकेड चार्ट पर जब हम लोग समझेंगे इसको, सॉरी, नेकेड चार्ट पर एक चीज़ और फील करिएगा, ये हमारा चैनल पहले का है, जब बहुत गिरावट आ रही थी तो हम लोगों ने इस चैनल का बहुत सारा लेके बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और ये चैनल हमारा बहुत अच्छा काम किया था उस समय, तब का है। अब ये चैनल एक नया ड्रा है, ये जो अब इस चैनल के सारे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो ये जो प्राइस का यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहा है, उसको हमने लाइन इस वजह से ड्रा किया है कि हम कैसे प्राइस को ये फील कर पाएंगे और कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। इस वजह से लाइन जब ड्रा करेंगे तो आप लोगों को वहाँ फोकस करने में आसानी होगी, इस वजह से हमने ये लाइन ड्रा कर रखी है। और टेक्निकल में कहीं आपको इस तरह की लाइन ड्रा करी नहीं मिलेंगी किसी भी, और वो डिक्शनरी में शायद नहीं होगा, बट मेरा प्राइस का देखने का थोड़ा सा डिफरेंस नजरिया है। देखिए प्राइस कुछ इस तरह ये गया, एक्युमुलेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, खूब अच्छा दिया, बट जो कोई भी हो, जैसे किसी भी एक व्यक्ति की एक पर्टिकुलर चाल होती है, हर एक का चलने का तरीका होता है, ऐसे आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, जैसे निफ्टी में हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसका चलने का तरीका कैसा हो रहा है, इसका चलने का तरीका कैसा हो रहा है वो हम लोग देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, इस स्लोप में ये नीचे आया, ये टकराया, फिर ऐसे यहाँ से गिरा, अब ये आके फिर से नीचे वाली लाइन में आ गया, फिर से जाकर के ये चैनल, ये जो हम लोगों ने ड्रा किया है, इस पे रेजिस्टेंस लिया। हालांकि ये चैनल हमारा बाद में ड्रा हुआ है, बट अब किस तरह से चाल चलना चाह रहा है तो वो आप लोग प्राइस को फील करिएगा। अब ये देखेंगे ये रेंज चौड़ी होती चली जा रही है, ये वाइडर होती जा रही है रेंज, मतलब क्या है, अब यहाँ पर दोनों प्राइस और साइकोलॉजी दोनों को आप लोग मिक्स करके सोचना है। यहाँ पर देखिए, अगर ये प्राइस बार बार इसको हिट करेगा, मतलब इस लाइन को पकड़ के करके चलेगा, तो ये 25,000 को जो हमारा राउंड फिगर है, 25,000 का हमारा जो राउंड फिगर है वो ब्रेक कर देगा, और अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर से ये लैगिंग में चला जाएगा। जो 25,000 का जो राउंड फिगर है बहुत बड़ा फिगर है, और साइकोलॉजिकल फिगर ये लैगिंग में चला जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो हमारा लेवल आएगा, ये वाले लेवल हैं, क्लोजिंग बेसिस पे आप बात करिए, तो ये जो निफ्टी का चलने का तरीका हो रहा है, ये जो तरीके से आपको ये लग रहा होगा, लाइन देखिए, इस लाइन को छोड़ रहा है, लाइन से दूर जा रहा है प्राइस, मतलब इस ये रेंज अपनी बड़ी कर रहा है, और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाने का सोच रहा है। क्योंकि आप लोग देखेंगे थोड़ा सा और चला, ये चला, ये चला, अब ये चला है, तो कोशिश ये रहेगी कि प्राइस यहीं कहीं चले, जिससे कि ये कर्व कंप्लीट हो, ये कर्व कंप्लीट हो, और अब इस लाइन के ऊपर ही हो, जिससे प्राइस कुछ इस तरह कर्व लेना स्टार्ट करे, फिर यहाँ कहीं से जैसा भी हो तब ये जाकर के इस चैनल को हिट करे। तो आप लोग देखिएगा, ये वन फ्लो, सेकेंड, थर्ड फ्लो आ गया है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर हिट कर गया, अब ये फ्लो चेंज करेगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे निकला तो फिर से अब ये लैगिंग में चला जाएगा, फिर ये 25,000 का जो फिगर है हमारा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर लैगिंग में इसका सारा प्राइस एक्शन चला जाएगा। आप इस चीज़ों को ध्यान से समझिए और जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं एक जगह से नहीं आई हैं। हम उन स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे जो हाई वेटेज स्क्रिप्ट हैं, और जो इस तरह से प्राइस एक्शन चलने पर हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलते हैं हम लोग जो हाई वेटेज स्टॉक है हमारा, रिलायंस पे। तो रिलायंस का जब आप देखेंगे रिलायंस का जो चार्ट है, पहले तो आप लोग बैंड पे चलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोलिंजर बैंड है हमारा, 5 SMA हाई है, 5 SMA लो है, ये पीवेट चार्ट है, इन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पर अपने प्राइस एक्शन देखने का नजरिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारा हिलेगा मिलेगा, ठीक। इसमें RSI 9 हमारा हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब ये जब आप देखेंगे, हालांकि आप लोग ये यूज करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं यूज करता हूँ, तो मैं इसके साथ साइकोलॉजी शेयर करता हूँ, वो आप सुनिए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 के पास पहुँच गया। अब RSI 20 या 20 बिलो पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से एट्रेंडम बिल्कुल बाउंस बैक मिलेगा। अब यहाँ पर काम करती है साइकोलॉजी, यहाँ पर काम करती है साइकोलॉजी, जो बिग मनी होता है, जो सोचिए कि ये यहाँ पर गिरा के लाया, एक्युमुलेशन किया 3 से 4 दिन लगभग, उसके बाद ब्रेक किया, मतलब वो आपके रिटेलर के साथ साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहता है। सेकंड थिंग, जो बिग मनी यहाँ पर इतना पैसा लगाया वो दोबारा बाई, उसने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, अब दोबारा वो बाई यहीं करेगा, तो इसी वजह से वो एवरेज करने आया है। अब देखिए, जैसा कि ये बैंड फटा है,
बैंड फटा है, वॉल्यूम भी बहुत आया है, तो इतनी जल्दी बाउंस बैक नहीं करेगा। जब भी बाउंस बैक करेगा तो पहले नीचे वीक मारने का ट्राई करेगा, वीक मारने का ट्राई करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे छोटी सी कैंडल, बोरिंग कैंडल टाइप की बनाने का ट्राई करेगा, क्योंकि जिस तरह इतना एक्युमुलेशन हुआ है तो यहाँ से एकदम फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि बैंड फटा है। ये जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम का पूरा बैंड फटा, मतलब इतना वॉल्यूम जो था, जो बोलिंजर बैंड में वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फटा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बिकवाली थोड़ी सी ज़्यादा है, जितना हम लोग सोच रहे थे तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बट यहाँ साइकोलॉजी यूज करिएगा आप लोग, यहाँ पर यह है कि जो पैसे वाला यहाँ पर माल लिया है ना, वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, और इन्हीं पैसे वालों के साथ में दूसरे पैसे वाले आएंगे। तो यहाँ पर वो ऊपर नीचे करके यहाँ पर बैंड फट पूरी तरह से जो फटा दिख रहा है, तो इसको ऐसा नहीं है कि फट के ये 3 4 5 6 कैंडल बनाने का ट्राई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 200 EMA भी है, ये कई बार हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। उसके पहले हमारा 1400 का हमारा राउंड फिगर है, और यहीं पर एक्युमुलेशन आ रहा है। तो दोनों चीजें देखिए, प्राइस एक्शन वाले आप लोग एक्युमुलेशन देख लीजिए, ये जो एक्युमुलेशन हुआ है और इसका सपोर्ट भी लगभग 1400 के पास में आ रहा है, और यहाँ पर इसका स्टॉक का स्क्रिप्ट का 1400 राउंड फिगर भी है, और टेक्निकल वाइज भी यहाँ पर 100 EMA जो येलो लाइन हमारी 100 ये 100 आ रही है, और एक्युमुलेशन वाइज इसका ये जो एक्युमुलेशन हुआ था इसका बेस भी है। और कई बार जब ये बैंड पतला होता है, तो जब बैंड फ्लैट होता है उस पर अगर लाइन आप सीधी डाल लेंगे तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जो आप राइट साइड में देखेंगे। तो 1400 का राउंड फिगर हमारा यहाँ पर भी, तो कई इस सपोर्ट को आप 1400 के सपोर्ट को आप 3 से 4 बार में, मतलब 3 से 4 तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर निकाला, और लगभग 1400 का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। देखिए पहला ये एक्युमुलेशन वाइज, दूसरा ये बैंड फ्लैट होता है जहाँ पर, ये भी आप लाइन डाल देंगे तो ये जो एक्युमुलेशन है उसका भी लाइन आ गया। दूसरा यहाँ पर तीसरी चीज़, सॉरी, RSI हमारा 20 के आसपास आ गया है, तो एकदम से बाउंस बैक नहीं आएगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर नीचे करेगा, प्राइस धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पर रुकना शुरू होगा, बट ये RSI मोल्ड होना शुरू होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एकदम से नहीं। तो ये क्या करेगा, अब इसको हम लोग निफ्टी के साथ जोड़ते हैं। निफ्टी, यहाँ पर आप निफ्टी इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये रेंज में एक रहना चाहेगा, ये निफ्टी को नीचे घसीटेगा, नीचे मतलब नीचे भी घसीटेगा और एक रेंज में रखेगा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं ले जाएगा, बट आप समझ सकते हैं लिटिल बिट निगेटिव पॉइंट देगा निफ्टी के लिए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है, हम लोग एक रिलायंस डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आते हैं SBI के चार्ट पे। SBI के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो देखिए ये एक्युमुलेशन हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक्युमुलेशन हुआ, एक्युमुलेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं किया, सस्टेन ना करने के बाद नीचे आ गया, ठीक। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने 5 SMA हाई लो की बात करी थी, देखिए यहाँ पर पतला था तो फट गया था, बट यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा हो गया, मतलब ये सपोर्ट वाइज वही निफ्टी वाला आप लोग टर्म्स यूज करिएगा, ये सपोर्ट, ये जो एक्युमुलेशन हुआ था एक्युमुलेशन वाइज यहाँ पर सपोर्ट आएगा, ठीक है। बट इस ये जो हमारा 5 SMA हाई लो है, एक तरह से छोटा बैंड है, ये प्राइस को ऊपर थोड़ा सा खींचने का प्रयास करेगा, एक्युमुलेशन जोन से यहाँ पर ये प्राइस को ऊपर धकेलने का प्रयास करेगा, ये ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, मतलब ये साइडवेज टू निगेटिव समथिंग रहेगा यहीं पर, मतलब इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो तभी होगा जब एक्युमुलेशन जोन और ये ग्रीन कैंडल के लगभग ऊपर जाने लगेगा, लो के ऊपर क्लोज करने लगेगा, तो लो 5 SMA लो के ऊपर इतनी जल्दी क्लोज नहीं करना चाहेगा। बट यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी सी कैंडल आई है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर साइडवेज टू निगेटिव रहेगा, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पॉइंट निफ्टी को शेयर करने वाला नहीं है। इसी वजह से जो हमारा व्यू बन रहा था वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो लंबा होगा तो ध्यान से समझिएगा, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, बट अगर पूरा ध्यान से सुनेंगे तो एक साइकोलॉजी आपकी सेट करना, मतलब आप माइंड सेटअप एक बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं HDFC के चार्ट पे। जैसा कि आप HDFC का चार्ट देख रहे हैं, तो ये क्या, बैंड लगभग थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है। ये लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रा की थी, और ये जो ट्रेंड लाइन है, और कई बार इसने बार बार ऊपर आया है, ब्रेक किया है, फिर नीचे आया, ब्रेक किया, नीचे आया। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, HDFC के चार्ट की बात करेंगे, देखिए ये गैप अप के साथ कल की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज किया है, मतलब भले ही रेड कैंडल बनी है, बट थोड़ी थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, बट ऊपर के लेवल पर भी ज़्यादा नहीं, मतलब ये साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम देगा। तो ये मिक्सअप करेगा HDFC या SBI के साथ में, पॉइंट मिक्सअप करेगा। इसी वजह से निफ्टी का व्यू हमारा साइडवेज टू निगेटिव रहेगा, लगभग समथिंग समथिंग, बहुत एक छोटी रेंज टाइप की, ठीक। अब हम इसको इस पे देख लेते हैं। जैसा कि हमारा निफ्टी ने चार्ट बनाया था, लगभग ये हम लोगों ने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, मतलब ये रेंज जैसे जैसे हम राइट साइड में जा रहे थे रेंज वाइडर हो रही थी, तो समथिंग समथिंग कुछ HDFC का भी चार्ट है। अब आप देखिए जो रेंज हमारा ट्रेंड लाइन बना रही है, तो ये यहाँ से एकदम ब्रेक नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई भी बड़ा वैल्यूम या न्यूज बेस कोई बड़ा वैल्यूम ना जाए। तो ये रेंज इस वजह से नहीं, क्योंकि जो ये वाइडर रेंज हो रही है, तो ये रेंज को ब्रेक करने के लिए यहाँ एक्युमुलेशन चाहिए, या फिर ये यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाया होता, मतलब आज भी बाइंग आई होती, ओपनिंग के आसपास क्लोज किया होता, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता। बट ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसकी भी चाल कुछ यूं हो रही है,
जब यूं हो रहे तो जब आप देखिए ये धीरे धीरे से थोड़ा डीप में जा रहा है, और डीप में जाने के बाद क्या एकदम से कोई छलांग लगा देगा? एकदम से छलांग ये एकदम से नहीं मार पाएगा। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहेगा। रुकने के बाद ये जो रेंज आएगी हमारी, ये जो रेंज आएगी, यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि जंप मारेगा। बट यहाँ से ये वोलाटाइल होने का जब ट्राई करेगा, ऊपर नीचे ट्राई करेगा, तो ये हो सकता है नीचे के लेवल को भी टच कर दे, ऊपर के लेवल को टच कर दे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रेंड लाइन रखी थी, तो यहाँ पर एक्युमुलेशन भी हो जाएगा, पॉजिटिव क्लोज हो जाएगा, तो मार्केट के लिए अच्छा है। तो जो निगेटिव पॉइंट इस समय रिलायंस एसबीआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, उनको लगभग उनके साथ बैठ के ये तालमेल बैठाल देगा, जिससे कि हमारा जो निफ्टी का व्यू जा रहा है वो लगभग वैसा ही सेट होता हुआ नजर, ये लोग आपस में सामंजस्य बैठाल करके मार्केट को सेटल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट की। भाई ये कितना पार्टीशन कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन सारे प्राइवेट बैंक के चार्ट में एक जो आईसीआईसीआई बैंक है थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंसिंग इस वजह से लग रहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे कभी भी ऐसे आया, प्राइस ऐसे एकदम से सीधे गिरता रहा, उसके बाद गैप बनाया, तो यहाँ पर पहली बार में भरोसा तो नहीं होता है एज ए टेक्निकल। बट जब यहाँ पर इस पे साइकोलॉजी भी हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो साइकोलॉजी हम लोगों को ऐसे लगाना है कि भाई जो प्राइस इतना गिर रहा था उस पर इतनी पावर कहाँ से जनरेट हो गई कि इतनी बड़ी स्कैंडल गैप अप के बाद बॉडी भी अच्छी बना दी। तो हमको ये हम साइकोलॉजी हमको ये सेट करना है कि भाई जिस जिस भी स्क्रिप्ट ने ऐसी कैंडल फॉर्मेशन की है कि गिरने के बाद इतनी बढ़िया बॉडी बनाई है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गैपिंग करी, मतलब इसके अंदर हिडन कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो पक रहा है जो इसको निगेटिव नहीं जाने देगा। हो सकता है साइडवेज टू पॉजिटिव हल्का सा रखे, बट निगेटिव नहीं जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो गैप बनते हैं, गैप अपने आप में सपोर्ट का अच्छा काम करते हैं। बट ये इस केस में अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो अगर ये जहाँ ओपनिंग हुई थी, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती तो थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस इस पर बिल्डअप हो जाता। तो कल के दिन ये ओपनिंग के ऊपर सस्टेन करना इसमें जरूरी रहेगा, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस पर बिल्डअप होगा। जो चार्ट हमारे अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी की बात करी है, तो उसमें सबसे कन्विंसिंग चार्ट इसका आईसीआईसीआई बैंक का ही लग रहा है। अब आते हैं हम लोग, टाइम में हम लोगों ने नेकेड डिस्कशन नहीं किया, तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट के बाद उतना ही रिट्रेसमेंट, और लगभग जहाँ पर यहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ था वहीं से बैक। ठीक, देखिएगा इसकी जो चलने का तरीका है हम लोग वो ऑब्जर्व करेंगे। देखिए कभी भी जा रहा है गैप के साथ जा रहा है और एक गुच्छा टाइप बना रहा है, फिर ये गैप डाउन हुआ, अब ये गुच्छा बनाया, इस गुच्छे को जोड़ने के लिए एक बोरिंग सी कैंडल बना दी, ये इस तरह से आ रहा। तो अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि एसबीआई अपनी तरफ से बहुत बड़ा गैप अप देने वाला है। और अगर गैप अप देता भी है, अगर गैप अप देता भी है तो 823 के ऊपर गैप अप दे, फिर सस्टेन करें, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आती हुई दिख जाएगी। अदरवाइज अगर गैप अप नहीं देता है तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में जब आप बात करेंगे तो लगभग ये कुछ, अगर यहाँ से अगर हम लोग जोड़ लिया जाए, चलिए यहीं से देख लेते हैं जहाँ से दोबारा बैक किया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। और इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये एक्युमुलेशन जोन है, ये जो एक्युमुलेशन जोन है यहीं गैप हुआ है, क्लोजिंग हुई है। तो अगर इस यहाँ से हम लोग लाइन डालेंगे तो ये देखिए ये एक्युमुलेशन जोन और ये लाइन जो ट्रेंड लाइन आ रही लगभग ये वहीं पर मिल रही है जहाँ पर ये सपोर्ट आ रहा है। ये एक्युमुलेशन का जो सपोर्ट है, ऐसा ही कुछ चार्ट हम लोगों ने शायद किसमें बात की थी, अच्छा सॉरी एसबीआई की बात है। अब ये यहाँ से बाय करने का ट्राई करेगा, तो कहीं भी आएगा जो थोड़ा सा साइडवेज टू निगेटिव रहेगा, इस रेंज पे रहने का ट्राई करेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बियरिश होने के लिए मत जाइएगा। यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाइएगा तो आप लोग बियरिश पोजीशन न रहे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो भी हेजर हैं वो ये रेंज लेकर के और ये रेंज लेकर के यहाँ पर हेज ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बियरिश होने के चांसेस, अगर इस पॉइंट को हिट करता है तो हाँ, एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पर बाइंग बन सकती है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपने यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब आते हैं बजाज ऑटो के चार्ट पर, जो हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया था। बजाज ऑटो का जो एक ट्रेड प्लान किया था, बजाज ऑटो के ट्रेड प्लान में हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही रिट्रेसमेंट हो रहा था, आप इसको 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, 30 मिनट के चार्ट पे जब आप देखेंगे प्राइस यहाँ आया था, यहाँ आया था 200 ईएमए पे, कई बार ये हमारे लिए सपोर्ट का अच्छा काम करता है, यहाँ से बैक होता है। बट मार्केट का सेंटीमेंट कुछ ऐसा था कि मार्केट देर में रिवर्स हो गया, तो देर में रिवर्स हुआ तब ये रिवर्स हुआ है मार्केट के साथ। मेरा थोड़ा सा गेस ये था कि मार्केट जहाँ पर मार्केट था उस समय निफ्टी और ये था, तो एक साथ यहाँ पर दिखे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ प्लान किया था। बट वो हमारा जो 30 मिनट का क्लोज था, 30 मिनट क्लोज कर गया था
इस लेवल के नीचे तो हम लोगों ने यहाँ पर एसएल ले लिया था, बट कि बाद में मैंने इसको एवरेज करके पोजीशन को यहाँ पर ग्रीन में क्लोज किया था। बट रूल्स तो रूल्स है, अगर हमने वहाँ पर अपडेट किया है तो कृपया आप रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन आप भी देखिए, समझने का प्रयास करिए, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मेन उसमें जो हम लोगों ने बातें की है, प्राइस आप भूल जाइए। अगर आपको पुरानी वीडियो देखना है तो उसका तरीका ये है कि प्राइस जो भी जिस चार्ट का चल रहा है वो प्राइस भूल जाइए कि पुराना है, उसको आप लोग सोचिए कि चार्ट जो चल रहा है हमारा करंट का चार्ट है। तो जो उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिस्कशन में जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो साइकोलॉजी डिस्कस की है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोग सुनेंगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो जिससे आपको थोड़ा सा एंट्री में प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। तो ये तो हमारा एक सिंगल ट्रेड था बजाज ऑटो का, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बट हम अपना करते रहते हैं। इसे करिएगा कि पूरी वीडियो देखिएगा, और जब पूरी वीडियो देखेंगे तो साइकोलॉजी पॉइंट को जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।